बिहार पुलिस 21,391 पदों पे जो एग्जाम हुआ है उसको लेकर जो है 2 अपडेट आ रहा है। पहला अपडेट थोड़ा सा सभी के लिए नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप उस प्रकार के अभ्यर्थी है तो ये काम आपको करना जरूरी है, नहीं तो आगे चल के कोई फायदा नहीं होगा एग्जाम देने से और इस भर्ती में शामिल होने से। ठीक है, तो इसको आप पॉइंट में रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, सभी को मैसेज भी आ रहे हैं और इसके लिए नोटिस भी और लिंक भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। दूसरा अपडेट वैसे अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने परीक्षा दे दिया हुआ है और एग्जाम की जो रिजल्ट है उसकी वेट कर रहे हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो कब आने वाला है, तो इसकी भी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। और साथ ही साथ ये भी आपको पता होनी चाहिए कि आपने जिस भी भर्ती के लिए एग्जाम दिया हुआ है उसमें जो है कितने कैंडिडेट जो है दावेदार हैं एक पोस्ट पे, तो इसकी पूरी जानकारी बताएंगे। प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। सबसे पहले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल के ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे पहला जो अपडेट है ना वो तांती जो तांतवा जाति होते हैं उन्होंने फॉर्म को फिलअप किया हुआ है, उनके लिए अपडेट यहाँ पे निकल के आया हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नोटिस यहाँ पे डाउनलोड होगा जिसमें बताया जाएगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा लिखित अपील संख्या, ठीक है, कि आलोक में बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के बिहार पटना के संकल्प संख्या इतना दिनांक को निरस्त करते हुए तांती जो जाति है ना जिनको तांतवा भी बोला जाता है को अत्यंत पिछड़ा वर्ग सूची 1 के क्रमांक 33 पर पुनः स्थापित किया गया है। यानी कि इन्होंने साफ साफ कहा हुआ है कि जो भी तांतवा जाति से आते हैं यानी कि तांती जाति से आते हैं वो पहले जो है एससी में रखे गए थे, लेकिन अब इनको फिर से जो है ईबीसी यानी कि अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग होता है उसमें क्रमांक 33 पे इसको जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या के अंतर्गत सिपाही के 21,391 पदों पर तांतवा जाति से संबंधित सभी उम्मीदवार, यानी कि अगर आप भी तांतवा या फिर तांती जाति से आते हैं तो सभी उम्मीदवारों को जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटि का दावा किया है को यह निर्देश दिया जाता है कि वो परिषद के वेबसाइट पे बिहार पुलिस टैब के अंतर्गत दिए गए वेब लिंक पर क्लिक करके, ठीक है, अपना जो कैटेगरी है उसको चेंज कर लें। ठीक है, तो ये काम जो है देख सकते हैं कि आप 2 सितंबर से लेकर 8 सितंबर के बीच में कर सकते हैं। केवल उनको करना है जो तांती यानी कि तांतवा जाति से आते हैं, उनको एसी के जगह पर ईबीसी जाके कर देना है। ठीक है, इन्होंने साथ साथ ये भी बताया हुआ है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के अवसर पर प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय ऐसे सभी अभ्यर्थियों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र समर्पित करना ही आवश्यक होगा। यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको जो है अपना ईबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होता है, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, वो आपको देना होगा। आप एसी से थे, जाति बनाए थे, वो नहीं लगेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तभी आपको जो है रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। बाकी 8/9/2024 तक सुधार नहीं किया जाता है तो ऐसे उम्मीदवारों की अभ्यर्थता पर परिषद निर्णय लेने से स्वतंत्र रहेगा। ठीक है, तो ये काम आपको कर लेना है। करने के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे आना है तो इन्होंने लिंक दिया हुआ है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एसी टू ईबीसी आपको चेंज करना है। जो तांती जाति से आते हैं उनको ही करना है, सबको नहीं करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने रोल नंबर से या फिर मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ को डालकर यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद अगर आप तांती जाति से आते हैं तो वहाँ पे जो है कैटेगरी चेंज करने का एक बटन मिलेगा जिसपे क्लिक करके एसी से आपको ईबीसी कर देना है। ठीक है, आपसे शपथ पत्र मांगे जाएंगे तो इसके नीचे ही देखेंगे तो यहाँ पे घोषणा पत्र दिया गया है जिसको आप यहाँ पे भरेंगे, अपना नाम लिखेंगे, अनुक्रमांक लिखेंगे, पंजीयन संख्या, परीक्षा का नाम, अपने पिता का नाम, गांव, शहर, जिला का नाम लिखेंगे और यहाँ पे एक घोषणा करेंगे कि मैं घोषणा करता हूँ कि पहले मैं एसी में था लेकिन अभी जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग में हमें कर दिया गया है, तो उसके बिहार पे हमें ईबीसी के अंतर्गत ही हम रिजर्वेशन का लाभ लेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे अपलोड कर देना है और फॉर्म को सबमिट कर देना है तो आपका ये काम हो जाएगा। जो भी तांती जाति से आते हैं जरूर कर लीजिएगा। दूसरा अपडेट ये है कि जिन्होंने परीक्षा दिया हुआ है उन सभी का जो रिजल्ट है ना वो कब आने वाला है, इसको भी लेकर यहाँ पे जानकारी निकल के आ चुकी है। देखेंगे तो सिपाही बहाली के लिए बोला गया है कि एक पद के लिए 45 जो है यहाँ पे दावेदार हैं, यानी कि देख सकते हैं कि 21,391 यहाँ पे पदों पे भर्ती आई हुई है, तो एक पोस्ट पे 45 लोग यहाँ पे दावेदारी कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन हाई है। इन्होंने बताया हुआ है कि सिपाही भर्ती के छठे और अंतिम चरण की परीक्षा बुधवार को समाप्त हो गई। आप सभी जानते ही हैं केंद्रीय चयन परिषद की ओर से ली गई इस छठे चरण के परीक्षा के दौरान जो भी अभ्यर्थी कदाचार किए हुए हैं उनको यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है, ये जानकारी दिया गया है। ठीक है, कहाँ से कितने जो है गिरफ्तार किए गए हैं इसकी जानकारी
जानकारी दी गई है। और इसी क्रम में देखेंगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि जो भी लिखित परीक्षा है, ठीक है, उसका जो रिजल्ट है अगले 2 माह में आने की उम्मीद है, आ नहीं जाएगी, आने की उम्मीद इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, तो वेट करिए, जैसे कि मान लीजिए अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर तक हो सकता है कि आपका रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश कर दिए जाए। इन्होंने बताया हुआ है कि 17,87,720 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था, जिसमें से देख सकते हैं कि 9,63,563 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी। फॉर्म इतना गया था, लेकिन देखेंगे जो बहुत कम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम दिया हुआ है। लिखित परीक्षा में एक पद के लिए 45 यहाँ पे अभ्यर्थी हैं एक पोस्ट पे। ठीक है, तो इन्होंने जानकारी दिया हुआ है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपके साथ साझा कर दी है। जैसे इनकी रिजल्ट जारी होगा तो आपको हम वीडियो बनाकर जानकारी दे देंगे, या फिर जो भी हमारे वेबसाइट है उसके माध्यम से अपडेट कराते रहेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।